दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग लगने की घटना हुई उनके सरकारी निवास पे, और वहां नोट बरामद हुए। यह इस तरह की खबर मीडिया के सभी माध्यमों में चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी बना दी है और जस्टिस यशवंत वर्मा के काम करने पर तत्काल किसी केस की सुनवाई करने से उन्हें रोक दिया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की जांच में यदि वो दोषी साबित होते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट उन्हें हटा सकती है? तो एक बात तो स्पष्ट समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को किसी जस्टिस को हटाने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस का जो उसका अधिकार है आर्टिकल 142, उसके तहत किसी भी मामले में सो मोटो या मामले आने पर जांच कर सकती है। और ये तो उसके हाउस का, ये तो सुप्रीम कोर्ट के अपने हाउस के ऑर्डर का सवाल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में जांच कमेटी बनाई है सो मोटो, और जांच कमेटी की फाइंडिंग्स में यदि कोई सब्सटेंस मिलता भी है, उस स्थिति में भी सुप्रीम कोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा पे केवल दबाव बना सकती है, वो भी मोरल प्रेशर रिजाइन करने के लिए। हटाने का अधिकार नहीं है। आज तक भारत में किसी भी जज को हटाया नहीं जा सका है। 2 बार संसद में जज को हटाने के प्रस्ताव आए हैं। पहली बार पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, उसके जज बी रामास्वामी के विरुद्ध 1993 में पहली बार संसद में हटाने का प्रस्ताव आया, लेकिन वह प्रस्ताव पारित होने से पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया। दूसरी बार कलकत्ता हाई कोर्ट के जज सौमित्र सेन के विरुद्ध संसद में प्रस्ताव आया, और संसद में प्रस्ताव आने के बाद उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। वैसे प्रस्ताव और भी लोगों के विरुद्ध आए हैं, लेकिन संसद में प्रस्ताव पेश हो जाना, स्वीकार हो जाना सिर्फ 2 जजों के विरुद्ध हुआ, पास आज तक एक भी नहीं हुआ। सिर्फ 2 जजों के विरुद्ध संसद में हटाने का प्रस्ताव आया है। वैसे सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीडी दिनाकरन के विरुद्ध भी प्रस्ताव लाने की बात हुई, उन्होंने पहले ही त्यागपत्र दे दिया। ऐसे ही जेबी पारदीवाला के विरुद्ध राज्यसभा में 58 सांसदों ने नोटिस दिया, लेकिन प्रस्ताव नहीं आया 2015 में। ऐसे ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट के जज CB नागार्जुन रेड्डी के विरुद्ध 2017 में प्रस्ताव लाने की बात हुई, लेकिन प्रस्ताव नहीं आया। संसद में सिर्फ 2 बार जजों को हटाने का प्रस्ताव अभी तक आया है, और उस प्रस्ताव पे संसद आगे उस पे अपनी कार्रवाई करती, उससे पहले ही उन दोनों जजों ने, बी रामास्वामी पंजाब और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जज और कलकत्ता हाई कोर्ट के जज सौमित्र सेन ने रिजाइन कर दिया। देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो संविधान के आर्टिकल 124 क्लाउज 4 और 5 के तहत यदि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो प्रस्ताव लाया जाता है। यदि हाई कोर्ट के किसी जज के विरुद्ध प्रस्ताव लाया जाना है हटाने का, तो वह आर्टिकल 217 के तहत लाया जाता है। आप कहेंगे मैं बार बार प्रस्ताव कह रहा हूं, मैं महाभियोग क्यों नहीं कह रहा हूं? तो देखिए, संविधान में महाभियोग की चर्चा सिर्फ जो है राष्ट्रपति के विरुद्ध, संविधान में उल्लेख जो है महाभियोग शब्द का केवल राष्ट्रपति के विरुद्ध। वैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी लगभग महाभियोग जैसा है, लेकिन संवैधानिक रूप से वह महाभियोग नहीं है। अब यदि मान लीजिए कि जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध यदि संसद प्रस्ताव लाती है हटाने का, जिसे बोलचाल की भाषा में हम महाभियोग कर रहे हैं, तो यदि वो महाभियोग आता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? तो देखिए, उसकी प्रक्रिया में सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदन में से किसी में भी महाभियोग लाया जा सकता है। यदि राज्यसभा में महाभियोग लाया जाता है तो कम से कम 50 सांसद लिखित में हटाने के महाभियोग का नोटिस देंगे, और महाभियोग का नोटिस जजों के विरुद्ध सिर्फ 2 आधार पर लाया जा सकता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर का यहाँ अर्थ है कि साबित कदाचार, कि ऐसा भ्रष्टाचार जो साबित हो गया है।
या जिसे साबित किया जा सकता है, जिसके विरुद्ध तथ्य अवेलेबल है, फैक्ट अवेलेबल है, सब्सटेंस अवेलेबल है, हटाने के लिए लोकसभा में यदि प्रस्ताव लाया जाता है तो कम से कम लोकसभा के 100 सांसदों का नोटिस चाहिए। यदि नोटिस राज्यसभा या लोकसभा कहीं भी इनिशिएट हुआ तो पहली परीक्षा तो उसकी जो है लोकसभा में स्पीकर के ऑफिस में होता है, और दूसरी राज्यसभा में यदि प्रस्ताव लाया गया है तो राज्यसभा के चेयरमैन के ऑफिस में। यदि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के जो तथ्य महाभियोग के नोटिस में दिए गए हैं उसमें सब्सटेंस है तो स्पीकर उस नोटिस को स्वीकार करेंगे, या राज्यसभा में लाया गया है तो चेयरमैन उस नोटिस को स्वीकार करेंगे। तो पहली परीक्षा तो वहीं पास होने, यदि सब्सटेंस नहीं है तो लोकसभा में स्पीकर ही उस महाभियोग के नोटिस को रिजेक्ट कर सकते हैं और राज्यसभा में चेयरमैन कर सकते हैं। यदि वो पहली परीक्षा पास कर जाता है उसके बाद 3 लोगों की एक जांच कमेटी बनाई जाती है। हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए जो जांच कमेटी बनेगी उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज होंगे, एक जज जो है हाई कोर्ट के कोई चीफ जस्टिस, किसी भी भारत के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, और एक डिस्टिंग्विश्ड जो है लीगल एक्सपर्ट, लॉ का जो है विधिवेत्ता, लॉ का बेहतर जानकार है। तो इन 3 लोगों की एक कमेटी बनेगी, जांच कमेटी। वह जांच कमेटी यदि यशवंत वर्मा के विरुद्ध यह प्रस्ताव लाया जाता है तो जांच करेगी, और जांच के दौरान यशवंत वर्मा को अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा, वो लिखित में अपना पक्ष रख सकते हैं। वह जांच कमेटी अपने जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य के लिए बुला सकती है। यदि वो जांच कमेटी दोषी मानती है, दूसरी परीक्षा तो यहाँ पास करनी होती है किसी महाभियोग के प्रस्ताव को। यदि वो जांच कमेटी को सब्सटेंस नजर नहीं आता तो जांच कमेटी ही रिजेक्ट कर दे सकती है। यदि जांच कमेटी को सब्सटेंस मिलता है उसके बाद लोकसभा या राज्यसभा जहां प्रस्ताव लाया गया है महाभियोग का, वह उपस्थित और मत देने वालों की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को, महाभियोग के प्रस्ताव को पारित करेगी। यदि लोकसभा में प्रस्ताव पारित हुआ है तो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा भी उसे 2/3 बहुमत से पारित करती है। महाभियोग का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति वह उन्हें जज को हटा सकते हैं। तो महाभियोग की प्रक्रिया इतनी मुश्किल प्रक्रिया है, और संविधान में यह महाभियोग की जो मुश्किल सी प्रक्रिया रखी गई उसका उद्देश्य भी स्पष्ट है, और वो होना भी चाहिए कि जज फियर के बिना और फेयर तरीके से, बिना किसी दबाव में स्वतंत्र रूप से जज काम कर सके। इस कारण से संविधान में एक संवैधानिक सुरक्षा दी गई है ताकि कार्यपालिका के दबाव में आकर कोई जज कार्यपालिका को फेवर नहीं करें या जुडिशरी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करें। रही बात यशवंत वर्मा के हटाने का, तो हमने महाभियोग प्रस्ताव पे चर्चा किया। लोगों को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी बना दी है, उनको काम करने से रोक दिया है, तो उस सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी के रिपोर्ट पे वो हट जाएंगे। नहीं, मैंने अभी विस्तार में आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपने जांच के बाद जज के ऊपर एक नैतिक दबाव बना सकती है। इवन ऑफिशियली वह जो है सुप्रीम कोर्ट उन्हें इस्तीफा देने के लिए भी नहीं कह सकती है। जस्टिस यशवंत वर्मा को खुद डिसाइड करना है कि वह जो है इस्तीफा देते हैं नहीं। मुझे लगता है कि जो प्रक्रिया है महाभियोग की वह इतनी मुश्किल है कि इस मामले में भी ऐसा नहीं हो पाएगा। दूसरा, यदि प्रस्ताव आता है तो सरकार भी नहीं चाहेगी, क्योंकि सरकार के विरुद्ध विपक्ष को एक शानदार मौका मिल जाएगा सरकार को घेरने का, सरकार के विरुद्ध पूरे विपक्षी दल को जो है एकजुट करने का। इसलिए इसमें सरकार भी शायद, ये मेरा सोचने का तरीका है, या कहिए कि मैं ऐसा समझ पा रहा हूं कि सरकार भी शायद इस पक्ष में नहीं होगी कि महाभियोग का प्रस्ताव आए और भारत के संवैधानिक इतिहास में यह दर्ज हो जाए कि पहले जज जस्टिस यशवंत वर्मा हैं जिन्हें 2025 में एक महाभियोग के माध्यम से हटाया गया और है उनके कार्यकाल में लगे। तो जस्टिस यशवंत वर्मा का कहना है कि उनके स्टोर रूम में नोट हैं, बैग में रखे हुए, बोरी में अलग अलग खबरें आ रही है,
मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि जो है जानबूझ के जुडिशरी को घेरा जा रहा है या जुडिशरी को परेशान करने के लिए इस तरह की खबरें उठाई जा रही है, इस तरह की खबरें फैलाई जा रही है। देखते हैं क्या होता है जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में। थैंक यू।